भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। भगवान वासुदेव का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, जगन माता पार्वती अपने स्वामी की कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे, उन्होंने भी शूलपाणी महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनियों ने कहा, त्रिलोचन आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं। वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, बताइए, हम यही सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, द्विजो, कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन, वाणी और क्रिया द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान वासुदेव में नहीं लगा, उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ। मुनियों ने कहा, सर्वलोक वंदित पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का महात्म्य सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। उनका श्री विग्रह श्याम वर्ण है, उनकी कांति जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान है। वे मेघ रहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। उनके 10 भुजाएं हैं। वे महातेजस्वी और देव शत्रुओं के नाशक हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण देववृंद के अधिपति हैं। उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता तथा असुर उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान हैं। वे ही इस संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्थावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं। वे देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी और सब ओर मुख वाले हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं, अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित हैं। वे देवताओं के नाथ, कार्य कारण, ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मर्षियों को शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में हैं और मैं शरीर में। संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक स्थित हैं। वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भ में श्री का निवास है। वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। सारंग नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुण उनकी ध्वजा में विराजमान है। उत्तम शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वे सुशोभित हैं। उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्रों का समुदाय है। उनके योग मायामय सहस्रों नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी वाणी से मित्रजनों की प्रशंसा करते हैं। कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील, अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वे भयातुरों के भय का अपहरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और दीनों के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न है। शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। नीतिज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मवादी, जितेंद्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं। वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे। उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले, ब्रह्म स्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उसकी कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वे अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रम द्वारा परास्त नहीं कर सकेगा। वे विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे। भगवान वासुदेव द्वारिका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथा योग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हो, उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तपोधनो, भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा है, ऐसा जानो। जिन पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे।
जाएंगे। संसार में जो मानव भगवान केशव की शरण लेगा उसे कीर्ति, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आचार्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोटि कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विधिपूर्वक तपस्या में संलग्न हैं। इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन में कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य हैं। वे समस्त वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं। वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उस पर वे भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसकी ओर वे भी बढ़ जाते हैं। जो उनकी अर्चना करता है उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान विष्णु अनन्य हैं। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त होकर उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देव की नंदन की सेवा में उपस्थित हों, यत्नपूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरों, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन सर्वदेवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महाबाराह रूपधारी सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे, जिनका श्वेतगिरि के समान गौरवर्ण होगा। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे। वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। वे अपने फन से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं। जो भगवान विष्णु कहलाते हैं वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं। जो बलराम है वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनों का दर्शन और आदर करना चाहिए। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। तपोधनो, मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रयत्नपूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वासुदेव के पूजन की महिमा तथा एकादशी को भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य। ब्रह्म राक्षस और चांडाल की कथा। मुनियों ने कहा, महर्षि, हमने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य सुना। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यमय, धन्य एवं संसार बंधन का नाश करने वाला है। महामुनि, श्री वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनका विधि पूर्वक भक्तिभाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त होते हैं? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवों को सुख देने वाला विषय है। ध्यान देकर सुनो। वैष्णवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं है। वैष्णव पुरुष जिन जिन दुर्लभ भोगों की अभिलाषा करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान वासुदेव का पूजन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फलस्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सदा भक्तिपूर्वक अविनाशी वासुदेव की पूजा करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो समस्त मनोवांछित फलों के देने वाले सर्व पापहारी श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज सभी सुरश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को धन्यास्ते पुरुषालोके ये अर्चन्ति सदा हरिं सर्व पाप हरं देवं सर्व काम फलप्रदं। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः संपूजितं सुरवरं प्राप्नुवन्ति पराम गतिम। दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने, इंद्रियों को अपने काबू में रखें और पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के उपहार, जप, होम, प्रदक्षिणा, भांति भांति के दिव्य स्तोत्र, मनोहर गीत, वाद्य, दंडवत प्रणाम तथा जय शब्द के उच्चारण द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजन के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा वार्ता करें अथवा भगवत संबंधी पदों का गान करें। यूँ करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुनियों ने पूछा, महामुनि, भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल है, उसे बताइए। उसका श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है।
व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया है उसका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहाँ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे। उस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था, जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम वृत्ति से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करता था। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता और भगवान के मंदिर के पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। वह गीत भगवान विष्णु के नामों से युक्त और उनकी अवतार कथा से संबंध रखने वाला होता था। गांधार, षडज, निषाद, पंचम और धैवत आदि स्वरों से वह रात्रि जागरण के समय विभिन्न गाथाओं द्वारा श्री विष्णु का यशोगान करता था। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान को प्रणाम करके अपने घर आता और पहले दामाद, भांजे और कन्याओं को भोजन कराकर पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था। इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए उस चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त भक्तिपूर्वक उत्तम वन में गया। क्षिप्रा के तट पर महान वन के भीतर एक बहेड़े का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देखकर चांडाल ने उस राक्षस से कहा, भद्र, आज तुम मुझे ना खाओ, कल प्रातःकाल खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। राक्षस, आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, मुझे छोड़ दो। मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है, तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस, संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, पुनः तुम्हारे पास लौट आऊँगा। पराई स्त्रियों के पास जाने और पराये धन को हड़प लेने वाले मनुष्यों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरुपत्नीगामी तथा शूद्र जाति स्त्री से संबंध रखने वाले द्विज को जो पाप होता है, कृतघ्न, मित्रघाती, दोबारा ब्याही हुई स्त्री के पति, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष, कृपण तथा वंध्या के अतिथि को जो पाप लगता है, अमावस्या, अष्टमी, षष्ठी और दोनों पक्षों की चतुर्दशी में स्त्री समागम से जो पाप होता है, ब्राह्मण यदि ये रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा श्राद्ध करके स्त्री समागम करे, उससे जो पाप लगता है, मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वालों को जो दोष प्राप्त होता है, चुगलखोर, दंभी, मायावी और मधुघाती को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर उसे ना देने वाले को जो दोष लगता है, स्त्री हत्या, बाल हत्या और मिथ्या भाषण करने वाले को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, देवता, वेद, ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी स्त्री की निंदा करने से जो पाप होता है, गुरु को झूठा कलंक देने, वन में आग लगाने, गौ की हत्या करने, ब्राह्मणाधम होने और बड़े भाई के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर जो पाप लगता है, तथा भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्यों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, अथवा यहाँ बहुत से शपथों का वर्णन करने से क्या लाभ। राक्षस, एक भयंकर शपथ सुन लो। यद्यपि वह कहने योग्य नहीं है तो भी कहता हूँ, अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाले, झूठे गवाही देने एवं यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराने वाले मनुष्यों को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, तथा सन्यासी और ब्रह्मचारी को काम भोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, उक्त सभी पापों से मैं लिप्त हूँ, यदि तुम्हारे पास लौट कर ना आऊँ। चांडाल की यह बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ, सत्य के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना। राक्षस के यूं कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पर आया। उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की ओर राह ली। किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, सवेरा हुआ और चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। उसे जाते देख किसी मनुष्य ने पूछा, भद्र, कहाँ जाते हो? चांडाल ने सब बातें कह सुनाई। तब वह मनुष्य फिर बोला, यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है, अतः विद्वान पुरुष को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख और श्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जीवित रहने पर वह कीर्ति का भी उपार्जन करता है। संसार में मरे हुए मनुष्य की कोई चर्चा नहीं करता। उसकी बात सुनकर चांडाल ने युक्ति युक्त वचनों में उत्तर दिया, भद्र,
मैंने शपथ खाई है, अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूँ। तब उस मनुष्य ने फिर कहा, साधु तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुमने मनु जी का यह वचन नहीं सुना? गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा के लिए विवाह के समय, रति के प्रसंग में, प्राण संकट काल में, सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन 5 अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता। गो स्त्री द्विजानां परिरक्षणार्थं विवाह काले शुरत प्रसंगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहुर्पातकानि। उस मनुष्य का कथन सुनकर चांडाल ने पुनः उत्तर दिया, आपका कल्याण हो, आप ऐसी बात मुंह से ना निकालें। संसार में सत्य का ही आदर होता है। भूतल पर जो कुछ भी सुख सामग्री है वह सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही जल में रस की स्थिति है, सत्य से ही आग जलती है, सत्य से ही वायु चलती है। मनुष्यों को सत्य से ही धर्म, अर्थ, काम और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सत्य का परित्याग न करें। लोक में सत्य ही परब्रह्म है, यज्ञों में भी सत्य ही सबसे उत्तम है तथा सत्य स्वर्ग से आया हुआ है, इसलिए सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्येनार्कः प्रतिपत्ति सत्येना पुरुषात्मिकाः ज्वलन्त्यग्निश्च सत्येन वाति सत्येन मारुतः धर्मार्थ काम संप्राप्तिर्मोक्ष प्राप्तिश्च दुर्लभा सत्येन जायते पुंसां तस्मात् सत्यं न संत्यजेत्। सत्यं ब्रह्म परं लोके सत्यं यज्ञेषु चोत्तमं सत्यं स्वर्गसमायातं तस्मात् सत्यं न संत्यजेत्। यूँ कहकर वह चांडाल उस मनुष्य को चुप कराकर उस स्थान पर गया जहाँ प्राणियों का वध करने वाला ब्रह्म राक्षस रहता था। चांडाल को आया देख ब्रह्म राक्षस के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसने सिर हिलाकर कहा, महाभाग, तुम्हें साधुवाद, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करते हो। तुम तो सत्य स्वरूप हो। मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता। तुम्हारे इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। तुम्हारे मुख में कल्याण का निवास है। अब मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ, बताओ, तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया? मातंग ने कहा, सुनो, मैंने मंदिर के नीचे बैठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाया और उनका यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया। ब्रह्म राक्षस ने फिर पूछा, बताओ, तुम्हें इस प्रकार भक्तिपूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया? चांडाल ने हंसकर कहा, राक्षस, मुझे प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते 20 वर्ष व्यतीत हो गए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधु, अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ वह करो। मुझे एक रात के जागरण का फल अर्पण करो। महाभाग, ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा मैं 3 बार सत्य की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। यूँ कहकर वह चुप हो गया। चांडाल ने कहा, निशाचर, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ? तुम मुझे इच्छानुसार खा जाओ। तब राक्षस ने फिर कहा, अच्छा, रात के 2 ही पहर के जागरण और संगीत का पुण्य मुझे दे दो। तुम्हें मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। यह सुनकर चांडाल ने राक्षस से कहा, यह कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो? मुझे इच्छानुसार खा लो, मैं तुम्हें जागरण का पुण्य नहीं दूंगा। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई, तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो। कौन ऐसा अज्ञानी और दुष्ट बुद्धि का पुरुष होगा जो तुम्हारी ओर देखने, तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस कर सके? दीन, पापग्रस्त, विषय विमोहित, नरक पीड़ित और मूढ़ जीव पर साधु पुरुष सदा ही दयालु रहते हैं। महाभाग, तुम मुझ पर कृपा करके एक ही याम के जागरण का पुण्य मुझे दे दो अथवा अपने घर को लौट जाओ। चांडाल ने फिर उत्तर दिया, ना तो मैं अपने घर लौटूंगा और ना तुम्हें किसी तरह एक याम के जागरण का पुण्य ही दूंगा। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई, रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो। तब चांडाल ने उससे कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध ना करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म राक्षस ने उसकी बात मान ली। तब चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त के जागरण और गान का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस ने चांडाल को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर तीर्थों में श्रेष्ठ प्रथुदक तीर्थ की ओर चल दिया। वहां निराहार रहने का संकल्प लेकर ब्रह्म राक्षस ने प्राण त्याग दिया। उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उस राक्षस योनि से उद्धार हो गया। प्रथुदक तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मलोक में जाकर उसने 10,000 वर्षों तक वहां
निर्भय निवास किया। अंत में वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अब चांडाल की शेष कथा कहता हूँ, सुनो। राक्षस के चले जाने पर वह बुद्धिमान एवं संयमी चांडाल अपने घर आया। उस घटना से चांडाल के मन में बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। कोकामुख से लेकर जहाँ भगवान स्कंद के दर्शन होते हैं वहां तक गया। स्कंद का दर्शन करके वह धारा नगरी में गया। वहां भी प्रदक्षिणा करके वह पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर जाकर पाप मोचन तीर्थ में पहुंचा। वहां उस चांडाल ने स्नान किया जो सब पापों को दूर करने वाला है। फिर पाप रहित होकर वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कलि धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, महामते, हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना, जिससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके वह हमें बताइए। इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्यों को जिस प्रकार होती है वह क्रमशः सब बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणों, यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व में भी विवेक, विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तदगत चित्त से भक्ति होती है उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्र चित्त होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्यदेव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, महामुनि, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते, इसका कारण बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात हैं, एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्रीहरि की निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में अधम हैं। श्रीहरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। ब्राह्मणों, वे श्रीहरि को ना पाकर नीच गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में तथा प्राकृत प्रलय में जो जगत का संहार होता है उसका वर्णन सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सतयुग होता है तथा अंत में कलयुग रहता है। ब्रह्मा जी प्रथम कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, कलि के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म खंडित हो जाते हैं। व्यास जी बोले, निष्पाप मुनियों, तुम जो मुझसे कलि का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप से बतलाता हूँ, सुनो। कलयुग में मनुष्यों की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होती। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्ति ना होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में जिस किसी का जो भी वचन होगा सब शास्त्र ही माना जाएगा।
कलयुग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्यों को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। उससे दान पुण्य आदि नहीं होंगे। बुद्धि द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिंतन नहीं होगा। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान नहीं होगा। कलयुग की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी। हाव भाव विलास में ही उनकी स्पृहा रहेगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। सुहृदों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कली में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग वन के कंदमूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। अरक्षितारो हरतारः शुल्क व्याजेन पार्थिवाः हारिणो जनवित्तानां संप्राप्ते च कलौ युगे। उस समय जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही राजा होगा और जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे। वैश्य लोग कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्र वृत्ति से रहेंगे। शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतानें होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो तब तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाएं तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। यदा यदा हि पाखंड वृत्तिरत
यत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर्वृद्धिर्नुमेया विचक्षणैः यदा यदा सतां हानिर्वेदमार्गानुसारिणां तदा तदा कलेर्वृद्धिर्नुमेया विचक्षणैः प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा धर्मकृतां नृणां तदा नुमेयं प्राधान्यं कलेर्विप्राविचक्षणैः। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करें तब तब यह समझना चाहिए कि कलयुग का बल बढ़ रहा है। द्विजवरों, जब वेदवाद में प्रेम ना हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए तब विद्वान पुरुष को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ है, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। किम देवैः किम द्विजैर्वेदैः किम शोचेनाम्बुजन्मना इत्येवं प्रलपिष्यन्ति पाखंडोपहता नराः। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षों के फल सारहीन होंगे। कली में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे, वृक्षों में समी की ही अधिकता होगी। चारों वर्णों के सब लोग प्रायः शूद्रवत हो जाएंगे। जानु प्रायाणि वस्त्राणि शमी प्राया महीरुहाः शूद्र प्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे। कलयुग के आने पर प्रायः छोटे छोटे धान्य होंगे, अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और उशीर अर्थात खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। मुनिवरों, उस समय मनोहारिणी भारिया और साले आदि ही सुहृद समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते और मरते हैं। कस्य माता पिता कस्य यदा कर्मात्मकः पुमान् इति चोदाहरिष्यन्ति श्वशुरानुगता नराः। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच और लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो जो दुख की बात हो सकती है वह सब कलिकाल में होगी। संसार में स्वाध्याय, वसटकार, स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य उस उत्तम पुण्य राशि को प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है जहाँ थोड़े ही क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य है। इसके सिवा और भी सुनो। सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। धर्म के ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से ही परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूँ। धन्ये कलौ भवेद विप्रास त्वल्पक्लेशैर्महत्फलं तथा भवेतां स्त्रीशूद्रो धन्यो चान्यन्निबोधत यत्कृते 10 त्रेतायां हायनेन तत् द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण तत्कलौ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितुं ध्यायन् कृते यजन यज्ञैः त्रेतायां द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवं धर्मोत्कर्षमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ स्वल्पायासेन धर्मज्ञाः तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलौ।
अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। द्विजों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजों के पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन ना करें तो उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभीष्ट पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य हैं, इसका कारण बतलाया जाता है। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत ना चलकर सदा ही धनोपार्जन करना, उसे सुपात्रों को देना और विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन के उपार्जन और संरक्षण में महान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्यों की जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोक प्राप्त करते हैं, परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। वे महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोकों को जाती हैं जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया है। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं तुम्हारे इच्छानुसार उसका भी वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंख को धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियां पति की शुश्रूषा करने मात्र से अनायास ही पुण्य लोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। द्विजातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। अल्पेनैव प्रयत्नेन धर्मः सिद्धयति वै कलौ नरेरात्मगुणाम्भोभिः क्षालिताखिलकिलविषयैः शूद्रैश्च द्विजशुश्रूषात् तत्परैर्मुनिषत्तमाः तथा स्त्रीभिर्नायासात् पतिशुश्रूषैव च शुश्रूषयैव हि ततस्थितयमप्येतन् मम धन्यतमं मतं धर्मसंराधने क्लेशो द्विजातीनां कृतादिषु तथा स्वल्पेन तपसा सिद्धिं यास्यन्ति मानवाः धन्या धर्मं चरिष्यन्ति युगान्ते मुनिषत्तमः। धर्मज्ञों, तुम्हारा जो अभीष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे बता दिया। अब और क्या करूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुँचे हैं जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों से अर्थात लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाती है उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा ना करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे, वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर श्रोत्रिय तथा कांडपृष्ठ अर्थात अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मद्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी
आदर नहीं होगा। पतित मनुष्यों के प्रति किसी के मन में घृणा नहीं होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज बाज सनेयी अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद के ज्ञाता बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र सठतापूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मूड़ मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंच वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि देकर उच्छृंखलतापूर्ण वर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। सूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनमें वीर्यहीन गृहस्थी की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ नहीं देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी होंगे और अकर्मण्य होंगे। जो सील और सदाचार से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की बारिश होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अनधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना और बलि वैष्णोदेव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सतयुग प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तदनंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि से बल की भी हानि होगी। बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद वैराग्य होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सतयुग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे। कुछ लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिक परायण, कोई धर्म का लोप करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युगांत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डावाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हों,
राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्लज्जता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण समझना चाहिए। क्रोध, लोभ आदि के विकार को कषाय कहते हैं। युगांत काल में वह पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी कषाय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, यह सब कषाय का लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मरते लोग के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, विषय सेवन के कारण कृश तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षणभर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।